और इस बिजनेस में आपको एक लाइन बोलता हूं, आप हमेशा याद रखिएगा, वी आर लुकिंग फॉर पीपल हु आर लुकिंग। हम उन लोगों को ढूंढते हैं जो जिंदगी में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। बाकी लोगों को आप कुछ भी समझाते रहिए, बात नहीं बनेगी। लेकिन जिस दिन तुम्हें वो आदमी मिल गया ना, वो महिला मिल गई, जो जिंदगी में कुछ खोज रही हैं और उनके पास एक वजह है इस बिजनेस को करने की, आफ्टर दैट नथिंग एल्स विल मैटर। मैं जब इस बिजनेस में आया तो मुझे बहुत साफ दिख रहा था मैं ये बिजनेस क्यों करना चाहता हूं। आई वॉन्टेड टू बी फाइनेंशियली फ्री, मेरे पैसों का किल्लत में खत्म करना चाहता था और मेरे को इस बिजनेस में दिखाई दिया हो सकता हूं। जब पहली बार मैंने मेरे अपलाइन को उस दिन स्टेज पे देखा ना, तो अंदर से आवाज आई, बॉस यहां से बड़ा आदमी बना जा सकता है। तो अगर यहां से बड़ा आदमी बना जा सकता है तो फिर जब तक बड़ा आदमी नहीं बनेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत बार ऐसा रहा होगा मेरे साथ इस बिजनेस में कि जब मेरा भी मन किया यार कि शायद नहीं हो पाएगा, शायद टफ हो रहा है यार, शायद मुश्किल हो रहा है, लेकिन हर बार वो पर्पस ना वापस खींच के ले आया। तुम्हारे पास 100 वजह हो सकती है इस बिजनेस को ना करने की, लेकिन अगर तुम्हारे पास एक वजह है, वन डीप कंपेलिंग रीजन व्हाई यू शुड डू इट, देन बॉस आप कुछ भी करके ये बिजनेस को करेंगे। 13 साल हो जाएंगे मुझे इस बिजनेस को करते हुए अगले 3 हफ्ते के बाद। Why I am still continuing in this business? Because मुझे वजह मालूम है इस बिजनेस को करने की। I tell you, मैं और मेरी वाइफ हम शाम को 7 बजे के आसपास ऑफिस से आते थे। हमारे अपलायंस ने हमें सिखाया था 4 प्लान रोज दिखाने। कई बार मैं उसको साथ ले जाता था, कई बार मैं उसके बिना जाया करता था, बिकॉज मेरा बेटी का बर्थडे है 18 मई 2007 का, मेरा बिजनेस है 28 जून 2007 का, तो मेरा 1.5 महीने का बच्चा था, हमारे फैमिली का पहला बच्चा था। हस्बैंड वाइफ, एक बच्चा, पहला बच्चा परिवार का। शाम को 7 बजे बहुत बार अगर वाइफ को साथ नहीं लेके जाता था तो मैं सीधा ऑफिस से निकल जाता था, और कई बार वाइफ साथ में होती थी, बच्चे को भी हम साथ में ले जाया करते थे। और मंडे को आप समझिए 4 प्लान दिखाए, सॉरी ट्यूसडे को 4 प्लान दिखाए, वेडनेसडे को फिर 4 प्लान दिखाए, थर्सडे को 4 प्लान दिखाए। ये जब 16वां आदमी मना करता है ना, बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है, और आपको लगता है आप ये सब क्यों कर रहे हैं। और उस समय उसको ये समझाया करते थे, सर शायद ना हम आपको बता नहीं पा रहे हैं कि हमारा बिजनेस कितना बड़ा है, आप संडे को हमारे कार्यक्रम में आइए, हम वहां पे बताएंगे, अपने अपलाइन से मिलवाएंगे आपको ये बिजनेस कितना शानदार है और कितने बड़े बड़े काम हमारी जिंदगी में कर सकता है। लेकिन अंदर से आवाज ऐसी आ रही होती थी, थोड़ा सा तुम अंधेरा करो और हाथ में एक डंडा होना तो मार मार के इसको ऐसा चमकाएंगे कि जिंदगी में किसी को ये मना नहीं करेगा दोबारा। एक आदमी है, 20,000 रुपये तनख्वाह है उसकी, और जेब में हाथ डाल के मुझे बोलता था ये बिजनेस मुझे सूट नहीं करते। मेरा मन ऐसे होता था, तेरे जैसे 5,000 को मैं ऑफिस में तनख्वाह देता हूँ यार, लेकिन शिष्टाचार के नाते जब वो टाई पहन के, सूट पहन के जाया करते थे तो रोज निकला करते थे। और जब कई कई बार 4-4, 5-5, 8-8 मीटिंग में एक भी सेल नहीं आती थी ना, लाइक मी एंड माय वाइफ, लाइक गाड़ी में हमारी ऐसे सन्नाटा होता था। इंडिका गाड़ी थी उस समय में मेरे पास, कंपनी की कार थी, और उस समय उस गाड़ी में रात को 1 बजे जब लौट रहे होते थे ना, ऐसा सन्नाटा होता था जैसे किसी का कोई दाह संस्कार करके और क्रिया विरिया करके वापस लौट रहे हो दोनों लोग, और एक दूसरे से ना आंखों आंखों में पूछते थे हमें ये बिजनेस करने की जरूरत क्या है। तुम अपने एसी कैबिन में बैठते हो, जितने पैसे खर्च कर सकते हो उससे ज्यादा मिलते हैं, उसके बाद मुझे भी मिलते हैं, व्हाई आर वी डूइंग दिस बिजनेस। लेकिन हम ये बिजनेस सपनों के लिए कर रहे थे, हम दुनिया घूमना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, बहुत बार मन करता था छोड़ना। एक बार मैं, और लोग भी आपके साथ ऐसा ऐसा करते हैं ना कि आपकी वो छुड़वा देते हैं, लाइक आप छोड़ना नहीं भी चाहेंगे, पीपल विल पुश यू। आई थिंक वंस वी वेंट, मैं और मेरी वाइफ इकट्ठे हम गए और किसी और वैज्ञानिक के पास गए। ही वाज आल्सो अ वेरी हाईली पेड साइंटिस्ट इन चंडीगढ़, और उन्होंने पानी पिलाया हम लोगों को, और उसके बाद चाय के लिए पूछ के हमसे और अंदर चले गए। और जाते जाते मेरी वाइफ को देख के बोल गए, डॉक्टर साहब आप भी। कई बार लोग कुछ ज्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन वो एक लाइन से, वो एक लुक आपको देते हैं और आपको ऐसा फील करा देते हैं तो कौन से गंदे कामों में पड़ा हुआ है। राइट, वो आदमी ना, अब वो आदमी तो चला गया अंदर, क्या बोल के गया मेरी वाइफ को, क्योंकि उनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, तो मेरी वाइफ को बोल के क्या गया, डॉक्टर साहब आप भी। मतलब बहुत साफ था, आप भी इन सब कामों में पड़ गए, आपको ये सब काम सूट नहीं करते हैं, लाइक दैट वाज हिज एटीट्यूड। और मेरी वाइफ भड़की नहीं वहां पे क्योंकि किसी के घर पे थे, लेकिन मेरी वाइफ ने पूछा, बस बाकी सब ठीक है यार, तुम मुझसे ना फ्रंट में मत लेके आया करो, मैं ना बैक से सपोर्ट कर सकती हूँ। मैंने 3 सवाल पूछे मेरी वाइफ से। नंबर 1, तू चाहती है हम लोग दुनिया घूमें?
तू चाहती है अपने पास एक लंबा घर रहना चाहिए बिना ईएमआई के, और तुझे लगता है हमारे पास एक लग्जरी गाड़ी होनी चाहिए वो भी बिना ईएमआई के। शी सेड यस। और तुझे लगता है ये सब चीजें एंजॉय करने के लिए तेरा पति तेरे साथ में रहना चाहिए। देन आई सेड प्लान दिखा। जिंदगी बहुत सिंपल और सरल है मेरे दोस्त, कंफ्यूज मत होना। आप जिंदगी में दो में से एक चीजें चुन सकते हो। एक होते हैं आपके गोल, आपके लक्ष्य, और दूसरे होते हैं उस गोल तक पहुंचने का साधन, व्हीकल। मुझे मर्सिडीज चाहिए, मुझे एक बंगले में रहना है, साल के 100 दिन मैं दुनिया में बाहर घूमते हुए बिताना चाहता हूँ, और जिस तरह से मैं घूमता हूँ आम आदमी वैसे घूम भी नहीं सकता है। मेरे आपको अगर घूमने के मैं किससे बताऊं आपको, ये नेटवर्क मार्केटिंग की पावर आपको मैं बता रहा हूँ। मेरे बिजनेस में जब 10 साल पूरे हुए तो मुझे 10वीं साल की एनिवर्सरी मनानी थी। आई टाइप्ड ऑन गूगल मोस्ट लग्जूरियस होटल ऑन अर्थ, नाम आया बुर्ज अल अरब दुबई। मैंने फिर से टाइप किया बिगेस्ट रूम इन बुर्ज अल अरब दुबई, नाम आया डिप्लोमेटिक स्वीट। वो जो डिप्लोमेटिक स्वीट वो कमरा था ना, उसका किराया था करीब 4.5 लाख रुपए। रोल्स रॉयस आपको पिक करने के लिए आती है, और एक रात का किराया बता रहा हूँ 4.5 लाख रुपए, और उसका साइज था 6,500 स्क्वायर फीट, 6,500 स्क्वायर फीट। और वहां पे जो साबुन वाबुन और परफ्यूम्स आपके लिए